अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू सोशल विजडम। मेरा नाम है अनवारुल हक और आज हम बात करेंगे पीपीएससी के जर्नल नॉलेज के पोर्शन के हवाले से। जो लेक्चरर का पेपर होता है उसमें जो जर्नल नॉलेज वाला पोर्शन होता है उसके हवाले से आज हम बात करेंगे। अच्छा, सबसे पहले मैं थोड़ा सा अपना तारुफ करवाना चाहूँगा कि ये जो हमारे अभी इस पिछले साल ही जो पेपर हो रहे थे इसके दौरान जो है वो मैं एज अ लेक्चरर जो है वो पीपीएससी के थ्रू सेलेक्ट हुआ हूँ सोशियोलॉजी सब्जेक्ट में। तो मैंने ये नोट किया है कि हमारे बहुत सारे दोस्त जो है वो पीपीएससी के सिलेबस के हवाले से थोड़ी सी कन्फ्यूजन का शिकार रहते हैं। और बाज़ दोस्तों ने, जैसे मेरे एक इकोनॉमिक्स के फ्रेंड ने, उन्होंने बताया कि जी हमारे पेपर में जो है वो कई तरह के सवाल आए हुए थे, जो बहुत ज़्यादा 5-5 सवाल जो है वो कंप्यूटर साइंस और इस तरह। तो मुझे लगा कि उनको सिलेबस का सही पता नहीं है। तो इस हवाले से ना थोड़ा सा जो है वो हम बात करेंगे कि जनरल नॉलेज का जो पीपीएससी का सिलेबस है वो किस तरह का है। ये बताने का आपको ये मकसद है कि आपको आइडिया हो जाए इस वीडियो से जस्ट ब्रीफली के किस तरह का है और उसकी प्रिपरेशन कैसे की जा सकती है या कहाँ से की जा सकती है, रिसोर्सेज कौन कौन से हैं। देखें, ये बात तो आप जो है वो सबसे पहले याद रखें कि जनरल नॉलेज का जो पेपर है वो सिर्फ 20 नंबर का है, बाकी 80 नंबर का पेपर जो है वो सब्जेक्ट का है। जनरल नॉलेज पेपर जो हमारा पीपीएससी का लेक्चरर का पेपर है उसमें जनरल नॉलेज का पोर्शन सिर्फ और सिर्फ 20 नंबरों का है। उन 20 नंबरों में जो डिवीजन है वो कुछ इस तरह से है कि इस्लामिक स्टडीज़ के 2 नंबर होंगे, पाकिस्तान स्टडीज़ के 2 नंबर होंगे, जियोग्राफी के 2 नंबर होंगे, जनरल साइंस के 2 नंबर होंगे, उर्दू लैंग्वेज के 2 नंबर होंगे, इंग्लिश के 2 नंबर होंगे, मैथमेटिक्स के 2 नंबर होंगे, करंट अफेयर्स के 2 नंबर होंगे, कंप्यूटर साइंस के 2 नंबर होंगे और यूनाइटेड नेशंस के मुतल्लिक सवालात के 2 नंबर होंगे। ये जो है वो उसकी बुनियादी तकसीम है। जनरल नॉलेज के पोर्शन की बुनियादी तकसीम जो है वो 2-2 नंबरों पर मुश्तमिल है और यूं जो है ये 20 नंबर बन जाएंगे। अच्छा, सबसे पहली बात जो हमें जहन में रखनी चाहिए कि जो पीपीएससी लेक्चरर पेपर होता है वो 80 नंबर जो है वो सब्जेक्ट नॉलेज बेस्ड होते हैं। मसलन अगर मैथमेटिक्स का पेपर है तो 80 नंबर का पेपर मैथमेटिक्स में से आएगा। इसी तरह अगर सोशियोलॉजी का पेपर है तो सोशियोलॉजी 80 नंबर की आएगी। इसी तरह अगर बायोलॉजी का पेपर है तो 80 नंबर की बायोलॉजी आएगी और बाकी सारे मजामीन में भी ऐसे ही, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, सोशल वर्क, होम इकोनॉमिक्स, सारे सब्जेक्ट्स में। आप जो है वो ये नहीं है कि किसी खास सब्जेक्ट में जो है वो कहीं और से आ रहा है। पाकिस्तान स्टडीज पॉलिटिकल साइंस के लिए भी यही रूल है और इकोनॉमिक्स के लिए भी यही रूल है। आप किसी भी सब्जेक्ट को लगा लें, वहाँ पे जो है वो 80 मार्क्स का जो है वो सब्जेक्ट नॉलेज में से आएगा। ये बात जो है वो तयशुदा है। और अगर आप जो है वो वैसे तो उसूल ये कहता है कि ये वीडियो देखने से पहले भी आपको जो है वो पीपीएससी की वेबसाइट पे जो है वो लेक्चरर का सिलेबस देखना चाहिए, लेकिन अगर आप यहाँ पे ये वीडियो देख रहे हैं तो आप जो है वो जनरल नॉलेज की तैयारी कैसे कर सकते हैं। जो बाकी 20 नंबर हैं अब वो आप कैसे हासिल कर सकते हैं उसके हवाले से हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अच्छा, हमारे पास एक पोर्शन होगा उसमें इस्लामिक स्टडीज़ का, जिसके 2 नंबर होंगे। अब इस्लामिक स्टडीज़ वाला पोर्शन ना, वैसे जनरल नॉलेज के लिए बुनियादी जो उसूल ये है कि आपका जनरल नॉलेज, जैसे वर्ड है ना, वर्ड पे अगर हम गौर करें जनरल नॉलेज, तो जनरल नॉलेज हमारा ऐसा नॉलेज जो हमें पता होनी चाहिए बातें। बतौर एक स्टूडेंट के हम किसी खास मजमून में एमए करते हैं तो उसमें तो हमारी स्पेशलाइजेशन हो गई, मास्टर्स तक हमने उसकी स्पेशलाइजेशन कर ली। लेकिन इसके अलावा कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें खुद ब खुद पता होनी चाहिए बतौर तालिब इल्म। देखें, 12 साल तक और इवन बीएस के दौरान भी और बीए के दौरान भी हम मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, जैसे इस्लामियात लाजमी, मुताला पाकिस्तान, और वैसे जो है वो हम अखबारात पढ़ते हैं, जर्नल नॉलेज पढ़ते हैं, किताबें पढ़ते हैं। तो हमें जो है चीज़ें पता होनी चाहिए। इस्लामिक स्टडीज़ जो है वो कंपलसरी सब्जेक्ट है तो हमें बहुत सारी चीज़ें जो है
और चूंकि हमारा जो है वो ज़्यादातर लोगों का पाकिस्तान में मज़हब भी इस्लाम है, तो हमें बहुत सारी चीज़ें पता होती हैं और पता होनी चाहिए। तो जनरल बेसिक इस्लामिक स्टडीज़ का कंसेप्ट ये है। लेकिन अगर आप फिर भी जो है वो इसमें मज़ीद जो है वो थोड़ा सा बेहतर करना चाहें, क्योंकि पेपर जो है वो थोड़ा सा मुश्किल आता है, पेपर में जो है वो थोड़ी सी ऐसी चीज़ें पूछी जाती हैं जो ज़रा कम फेमिलियर होती हैं। तो अर्ली हिस्ट्री ऑफ इस्लाम आप थोड़ी सी देख लें, जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहि मजमईन की ज़िंदगी, और जो अर्ली हिस्ट्री ऑफ इस्लाम है, उस वक़्त के वाक़यात हैं, उस वक़्त के जो मामलात हैं, वो ज़रा सा देख लें। अच्छा, इसके अलावा फंडामेंटल्स ऑफ इस्लाम, जैसे पिलर्स ऑफ इस्लाम है कि इस्लाम के जो 5 बुनियादी अरकान हैं, उनमें से स्पेशली जो हज है, हज के हवाले से कोई ना कोई टर्म पूछ ली जाती है कि हज के दौरान जो है वो हम जी हज मबरूर किसे कहते हैं। अच्छा, इसी तरह मज़ीद जो है वो हज के हवाले से भी टर्म्स पूछी जा सकती हैं। इसी तरह जो है वो ज़कात के मुसारफ में से कोई टर्म पूछी जा सकती है। इसी तरह जो है वो रोज़े के मुतल्लिक़ कोई अहकाम पूछे जा सकते हैं। तो जो फंडामेंटल पिलर्स ऑफ इस्लाम है, उसमें से जो है वो कुछ ना कुछ ज़रूर पूछा जा सकता है। तौहीद, रिसालत और मामलात, इबादात, ईमानियात, इनमें से जो है वो कुछ ना कुछ पूछा जा सकता है। अच्छा, इसी तरह अमूमन जो FA FSC लेवल की इस्लामिक स्टडीज़ है, उसमें जितनी इंफॉर्मेशन दी गई है, यहाँ पे इस्लामियात इलेक्टिव की बात हो रही है। इस्लामियात इलेक्टिव की अगर FA FSC लेवल की बुक आपने तैयार की हुई हो, तो आपका जो है वो ये पेपर आसानी से, इस्लामिक स्टडीज़ का पोर्शन किसी भी पेपर का जो है वो आसानी से हल हो जाना चाहिए। इसके बाद हमारे पास है पाकिस्तान स्टडीज और करंट अफेयर वाला पोर्शन। दो नंबर का ये आता है पाकिस्तान स्टडीज का, और 2 नंबर का करंट अफेयर्स का। पाकिस्तान स्टडीज में हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान पूछा जाता है, सिंपल। लाजमी जो है वो 1 से 2 सवालात जो है वो 2 सवालात अगर होते हैं, तो इसमें हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान में से एक सवाल जो है वो लाजमी होता है। हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान में जो है वो कुछ भी पूछा जा सकता है, और अर्ली हिस्ट्री पूछी जाती है। बहुत ज़्यादा कदीम जो है वो नहीं पूछा जाता, बस आप समझिए कि 1857 से लेके जो आज तक की हिस्ट्री है पाकिस्तान, उसमें से एक सवाल होता है। और एक सवाल जो है वो कभी कभार बॉर्डर्स के हवाले से भी हो सकता है, बॉर्डर्स के हवाले से भी कोई बात पूछी जा सकती है। और ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान के हमसायों के हवाले से पूछ लिया जाए। अच्छा, इसी तरह करंट अफेयर्स में वैसे तो ये तुक्के की बात होती है, जाहिर सी बात है कि अखबारात में जो कुछ छप रहा है, या उस वक्त जो भी इंपॉर्टेंट कोई न्यूज़ चल रही है, कोई इवेंट हो रहा है, कोई जो है वो मैचेस हो रहे हैं, कोई क्रिकेट हो रहा है, कोई जो है वो हॉकी का मैच हो रहा है, कोई ओलंपिक्स हो रहे हैं, मतलब कुछ भी ऐसा जो है वो ये इसमें जो है वो गैस वर्क ज़्यादा होता है, ये लक पे ज़्यादा बेस्ड करता है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है मैथमेटिक्स का पोर्शन। अब ये वाले पोर्शन जो है ये चूंकि ये एक्सपेक्ट किया जाता है, अगैन वही मैं बात करूंगा कि 12वीं तक या 10वीं तक जो है वो आपने लाजमी पढ़ी हुई हैं ये चीज़ें, मैथमेटिक्स भी, कंप्यूटर साइंस भी और जर्नल साइंस भी। तो ये वाले पोर्शन जो है ये अमूमन आपको ना वैसे ही आते होते हैं या वैसे ही आने चाहिए, लेकिन अगर आप इसकी तैयारी करना चाहें या आप इसको सीखना चाहें तो सीख सकते हैं। और ज़्यादा जो है वो कौन सा पोर्शन जो है वो देखा गया है, या ज़्यादा कौन से क्वेश्चंस जो है वो देखे गए, तो एज और टाइम रिलेटेड क्वेश्चन देखे गए, परसेंटेज के हवाले से क्वेश्चन देखे गए, रेशो के हवाले से, ट्रेंड्स के हवाले से प्रॉब्लम्स देखी गई हैं, बेसिक अलजबरा देखा गया है, मीन मीडियन मॉड देखा गया है। अच्छा, अब आखिर में ना एक वेबसाइट मैंने बताने की कोशिश की है, बताई हुई है, इंडिया बिक्स के नाम के साथ एक वेबसाइट है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। इंडिया बिक्स जो है वो बहुत अच्छी वेबसाइट है, जिसकी मदद से आप जो है वो स्पेशली मैथमेटिक्स पोर्शन जो है वो अपना बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर सकते हैं। अगर आप जनरली मैथमेटिक्स के हवाले से भी पढ़ना चाहें तो यहाँ पे बहुत अच्छा जो है वो एप्टीट्यूड टेस्ट के हवाले से गाइडलाइन दी हुई है इंडिया बिक्स वेबसाइट पे। तो इंडिया बिक्स जो है वो बड़ी यूजफुल वेबसाइट है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है कंप्यूटर साइंस का पोर्शन। कंप्यूटर साइंस के पोर्शन में शॉर्टकट कीज, एक शॉर्टकट की तो आप समझें कि हर पेपर में मस्त देखी गई है। कम से कम जो है वो 3 से 4 पेपरों में मुझे बैठने का इत्तेफाक हुआ है, मुख्तलिफ लेक्चरर के अलावा भी। तो आप क्या देख लें कि कम से कम अगर 3 पेपरों में मुझे इत्तेफाक हुआ है बैठने का, तो 2 में जो है मैंने शॉर्टकट कीज जो है वो लाजमी देखी है। इसी तरह बेसिक टर्मिनोलॉजीज, जैसे रैम की एब्रीविएशन, जैसे रोम की एब्रीविएशन, जैसे ईपी रोम, पी रोम, ये जो है वो बेसिक एब्रीविएशन कंप्यूटर के हवाले से। और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के शॉर्टकट्स,
ये जो है वो अमूमी तौर पे कंप्यूटर साइंस के पोर्शन में पूछे जा रहे हैं। अच्छा, इसके बाद जर्नल साइंस में यूनिवर्स के हवाले से कुछ पूछा जा सकता है, डिसिप्लिन्स के हवाले से कि फ़लाँ जो है वो किस चीज़ की स्टडी है। मसलन क्रायोजेनिक्स हमारे दफ़ा पूछा हुआ था कि किस चीज़ की स्टडी है। अच्छा, इसी तरह जो है वो ये पूछा जा सकता है जी कि जो एपिजेनेटिक्स है वो किस चीज़ की स्टडी है। तो डिसिप्लिन्स आपने एक दफ़ा देख लेने। इसी तरह डॉक्टरी के डिसिप्लिन्स होते हैं जो मसलन जो फॉर एग्जांपल डर्माटोलॉजिस्ट है वो किस चीज़ का डॉक्टर होता है। डर्माटोलॉजिस्ट हम जानते हैं कि जिल्द के डॉक्टर होते हैं। इसी तरह मुख्तलिफ स्पेशलाइजेशन हैं डॉक्टर्स की, कम अज़ कम जो है वो 15 से 20 स्पेशलाइजेशन हैं डॉक्टर्स की, तो वो भी कभी कभार पूछ ली जाती हैं। अच्छा, इसी तरह विटामिन के हवाले से कि विटामिन के जो है वो उसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या होगा, विटामिन ए जो है वो किस चीज़ में पाया जाता है। अच्छा, इसी तरह ब्लड के हवाले से कुछ ना कुछ सवाल जो है कि ब्लड को किस तरह से जो है वो हम उसकी पीएच कैसे मेजर करते हैं, उसकी नॉर्मल पीएच क्या होती है। अच्छा, ब्लड का जो है वो उसके अंदर जो है वो क्या चीज़ ज़्यादा पाई जाती है, क्या जो है वो उसके कंपोजिशन क्या होती है, तो ये सारे सवालात भी देखे गए हैं। अच्छा, इसी तरह कुछ ना कुछ डिजीज़ के हवाले से भी पूछा जा सकता है। अच्छा, इंग्लिश लैंग्वेज आगे हमारे पास आ गया है। 2 नंबर का इंग्लिश लैंग्वेज का सवालात होंगे। उसमें जो है वो हमारे पास सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देखा जाएगा। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो है वो लाजमी पूछा जाता है। अमूमी तौर पे ये देखा गया है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पूछा जा रहा है, आम तौर पे ना ये देखा गया है। अच्छा, इसी तरह सिनोनिम और एंटोनिम्स पूछे जाते हैं, जिसे हम अल्फाज और मुतज़ाद कहते हैं। ये भी बार बार जो है वो पूछे जाने वाली चीज़ों में शामिल हैं। अच्छा, करेक्ट यूजेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज या इंग्लिश वर्ब या जो है वो स्पेलिंग्स, तो ये भी स्पेलिंग्स या यूजेज ऑफ वर्ब या करेक्शन ऑफ द सेंटेंस, तो ये भी जो है वो अमूमी तौर पे पूछे गए हैं बार बार। मुख्तलिफ पेपरों में ये चीज़ पूछी जाती है। अच्छा, इंग्लिश की आप अगर तैयारी करना चाहें तो जो 2 यूट्यूब चैनल्स के हवाले से बताया गया यहाँ पे नीचे, एक है सोक्रेटिका, एक है सोक्रेटिका और दूसरा है इंग्लिश विद कंचन। इन दोनों का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। ये दोनों बहुत अच्छे चैनल हैं, स्पेशली जो सोक्रेटिका है, अगर आपको अंग्रेज़ी मुकम्मल तौर पे वैसे ही समझ आती है जैसे जो है वो बोली जा रही है, तो आप जो है वो सोक्रेटिका से हेल्प ले सकते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और बाकी ग्रामर के जितने भी असूल हैं उन्होंने 3-3 2-2 मिनट की वीडियोस में बताया हुआ है कि आप जो है वो किस तरह अच्छी तरह से उसको सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरह जो इंग्लिश विद कंचन है, ये एक भारतीय चैनल है और अच्छा चैनल है। ये भी जो है वो बड़ी अच्छी अंग्रेज़ी जो है वो सिखा रहे हैं और अच्छे अंदाज में सिखाते हैं। अच्छा, उर्दू के पेपर में जो है वो बुक के नेम्स, किताबों के नेम और ऑथर पूछे जाते हैं। लिखारी और किताब का नाम और लिखारी पूछा जाता है। अच्छा, इसी तरह उर्दू के पेपर में उर्दू ग्रामर पूछी जाती है। अब लिखारियों के नाम भी ना ज़्यादातर आज के लिखारी नहीं बल्कि पुराने लिखारी, और इसमें इस तरह से देखना है आपने, अगर आप नाम सीखना चाहते हैं उर्दू के लिखारियों के, तो आप 9th 10th फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की जो उर्दू की किताबें हैं उनमें जो असबाक शामिल है, मसलन नामदेव माली एक सबक है। नामदेव माली अब किससे लिया गया है, चंद हम असर, मौलवी अब्दुल हक साहब की किताब है चंद हम असर, तो उससे अब ये सबक लिया गया है। तो ये इस तरह से आप जो है वहाँ पे जो असबाक हैं उनके उनकी किताबों के नाम और लिखारियों के नाम देख लें तो मेरे ख्याल में काफ़ी हो जाएगा, आपके पास इतना मवाद हो जाएगा कि आपको नाम और लिखारियों में मसला होना जो है वो बंद हो जाएगा, आपको तकरीबन नाम आना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, इसी तरह उर्दू ग्रामर में से कोई ना कोई सवाल पूछा जा सकता है कि जी इसमें जामद जो है वो इनमें से इसमें जामद कौन सा है, और ये थोड़ा सा मुश्किल पोर्शन होगा, लेकिन अगर थोड़ी सी तैयारी की जाए तो इसको भी कवर किया जा सकता है। उर्दू में जो असल काम या असल जो चीज़ पूछी जा रही है और बार बार पूछी जा रही है वो है प्रोवर्ब्स और मुहावरे के मतलब। मसलन ना हम जानते हैं कि कुछ आसान अल्फाज जैसे मैं अभी आपके सामने बोलूँगा, बाग बाग होना। बाग बाग होना का मतलब जो है वो क्या होता है, ये अब बार बार पूछा जा रहा है। मुहावरा, एक आधा मुहावरा लाजमी पूछा जा रहा है हर पेपर में, अब तकरीबन हर पेपर में देखा गया है।
अंग्रेजी के पेपर में भी, ज्योग्राफी के पेपर में भी, इवन सोशियोलॉजी के पेपर में, मैथमेटिक्स के पेपर में, इस्लामियात के पेपर में, ये सारे पेपर्स में ये चीज़ जो है वो देखी गई है कि एक मुहावरा ज़रूरी पूछा जा रहा है। तो मुहावरे अगर आप देख लें, किसी भी अच्छी ग्रामर में आप जो है वो एक दफ़ा मुहावरे अगर रिपीट कर लें तो आपका एक नंबर का सवाल जो है वो बड़ी अच्छी तरह आसानी से हल हो सकता है। और अच्छा, अगर आप उर्दू जो है वो इंटरनेट पे सीखना चाहते हैं, इंटरनेट पे जो है वो आप पढ़ना चाहते हैं, तो रेख्ता वेबसाइट है। उर्दू जो उर्दू पढ़ने वाले हैं, उर्दू से मोहब्बत करने वाले हैं, वो तो लोग जानते हैं रेख्ता के हवाले से। लेकिन अगर किसी को नहीं पता तो रेख्ता एक इंडियन वेबसाइट है जहाँ पे आपको उर्दू की तकरीबन कहना चाहिए कि तमाम किताबें जो है वो मिल जाएंगी। इसी तरह एक यूट्यूब पे एक चैनल है आरजे साइमा नाम का, मतलब चैनल का नाम तो जो है वो साइमा रहमान साहिबा के नाम से है। ये एक रेडियो जॉकी हैं जो इंडिया में उर्दू के हवाले से बहुत ज़्यादा जो है वो उर्दू की तरवीज के हवाले से काम कर रही हैं, और इनकी जो है वो काफ़ी सारी वीडियोस जो है वो उर्दू के हवाले से और उर्दू अदब के हवाले से मशहूर हैं। अच्छा, इसी तरह जियोग्राफी के दो सवाल पूछे जाते हैं, और जियोग्राफी में बे, गल्फ, एस्चुरी, स्ट्रेट्स, आप जो है वो ओशंस, दुनिया में 5, मैंने जैसे एक दफ़ा पहले भी वीडियो में बताया कि 5 ओशंस हैं, लेक्स, यूएन, कैपिटल्स, ये सारी चीज़ें जो है वो जियोग्राफी में पूछी जाती हैं ओशंस के हवाले से, लेक्स के हवाले से। लेक्स जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आप समझें कि पीपीएससी के अंदर जो है वो लेक्स के हवाले से तो हर पेपर में ही तकरीबन सवाल आया हुआ है। और यूएन के हवाले से भी, यूएन की जो एजेंसीज हैं आगे के, डब्ल्यूएचओ क्या है, डब्ल्यूएचओ का दफ्तर कहाँ पे है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का दफ्तर कहाँ पे है, तो ये चीज़ें जो है ये बार बार पूछी जा रही हैं ओशंस के हवाले से, लेक्स के हवाले से। अच्छा, इसी तरह कैपिटल्स, अमूमी तौर पे तो वही कैपिटल पूछे जाते हैं जो खबरों में इन हो, लेकिन कैपिटल्स भी पूछे जा रहे हैं, मतलब पूछे जाते हैं। ये जो है वो इंपॉर्टेंट चीज़ है कैपिटल्स, चूंकि ह्यूमन जियोग्राफी का पार्ट है तो कैपिटल भी पूछे जाते हैं। अच्छा, अब अगर आप जियोग्राफी सीखना चाहते हैं तो और आसानी से सीखना चाहते हैं और सिर्फ रोज के 10-10 मिनट आप देना चाहते हैं जियोग्राफी को, तो यूट्यूब पे एक जियोग्राफी नाउ नाम का चैनल है जिन्होंने 171 मुल्कों के हवाले से 10-10, 15-15, 20-20 मिनट की, कुछ के हवाले से जो बड़े मुल्क हैं उनके हवाले से 20 मिनट की, लेकिन जो छोटे मुल्क हैं उनके हवाले से 10-10 मिनट की जो है वो बेहतरीन किस्म की वीडियोस बनाई हैं जियोग्राफी नाउ। इसका लिंक भी जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप जो है वो जियोग्राफी नाउ को विजिट करें और वहाँ से सिर्फ 10-10 मिनट रोज के लगाएं, और आप जो है वो अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि जियोग्राफी में क्या होता है। और मतलब ये जितना आपको पोर्शन आपको ऊपर बताया हुआ, ये तकरीबन आप इसमें कवर कर लेंगे और मुल्कों के हवाले से आपका नॉलेज भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद हमारे पास कि आप जो है वो ये सारी तैयारी अगर कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप ये सारी तैयारी नहीं कर पा रहे तो आपको परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये 20 नंबर जो है वो आप चॉइस पे भी छोड़ सकते हैं, और अगर आपको इनमें से कोई बात आती है तो आप जो है वो निशान भी लगा सकते हैं और तुक्का भी लगा सकते हैं। लेकिन अब मैं जानबूझ के ये तुक्के का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ। जो गैस है वो आपने एजुकेटेड गैस लगाना है। गैस का ये मतलब नहीं होता कि आप जो है वो जस्ट आंखें बंद करके तो बी लगा दें। गैस वर्क किसे नहीं कहते, गैस वर्क होता है कैलकुलेटेड एंड एजुकेटेड गैस। मसलन आपने चेक किया कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, या ये नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता, तो आप उन दोनों सवालों के जवाबों को खारिज कर देते हैं और आपके पास 2 ऑप्शन रह जाते हैं। उन 2 में से आप जो है आपको लगता है कौन सा ज्यादा हो सकता है, तो इस चीज को हम गैस कहते हैं। हम जो है वो गैस इस चीज को नहीं कहते कि आंख बंद करके या जो है वो हाथ फेर के जिस पे हाथ रुक गया तो वो गैस नहीं होता। गैस जो है वो होता है एजुकेटेड एंड कैलकुलेटेड गैस। ठीक है जी, आई होप कि आपको जो है वीडियो अच्छी लगेगी और आपको इसमें से जो है वो कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिला होगा, और मज़ीद भी जो है वो आप सीखना जो है वो चाहेंगे। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सुनने के लिए। और जैसे अगेन मैंने वही बात जो है वो लिखी, आज तो लिख भी लिया कि शेयरिंग इज केयरिंग एंड ऑल द स्टफ व्हाट ऑल यूट्यूबर्स कॉमनली से दैट
शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर नॉलेज रिलेटेड वीडियोस। तो चैनल को आप देखते रहें, आप जो है वो एंजॉय करते रहें। आई होप कि आप जो है वो हमारे साथ मज़ीद जो है वो वीडियोस के लिए भी कोऑपरेट करेंगे। बहुत शुक्रिया जी।